अस्सलाम वालेकुम। इन 40 टोटकों ने सबको पीछे छोड़ दिया। जिस पानी में आलू उबाला जाए, अगर इसी पानी से आटा गूंधा जाए तो आटा कभी ख़राब नहीं होता। जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो, इन्हें केला में शहद मिलाकर खिलाएं। इससे इनकी मिट्टी खाने की आदत ख़त्म हो जाएगी। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए पकोड़ों के आमेज़े में थोड़ी सी सूजी या फिर चावल का आटा शामिल कर लें। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर दूध उबालते वक्त इसमें 1 चम्मच इलायची शामिल कर लें तो दूध कभी ख़राब नहीं होता और दूध का जायका दोबाला हो जाता है। अगर आटे को गूंथकर मलमल के कपड़े में गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो आटा ख़राब नहीं होता। छुरी पर च्युइंगम चिपक जाए तो छुरी को ज़रा सा गर्म करके पहले च्युइंगम उतार लें, फिर मुतासिरा हिस्से पर स्प्रिट लगाएं और साबुन से रगड़ कर धो लें। अगर टमाटर को आग पर मामूली सा गर्म कर लें तो फिर इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। अगर सर्दी की वजह से हाथ और पाँव की उंगलियां या पाँव की एड़ियां सूज जाएं तो इन पर सरसों का तेल गरम करके लगाएं। इससे चंद दिनों में सूजन ख़त्म हो जाएगी। गर्द व गुबार से जूतों का नयापन बरकरार नहीं रहता। जूतों की पॉलिश में कुछ कतरे लीमू के रस मिला दें तो जूते में चमक आ जाती है। कपड़ों पर पान के दाग वाले हिस्से पर प्याज रगड़कर छोड़ दें, फिर साबुन से धो लें। कपड़े से पान का दाग ख़त्म हो जाएगा। अर्के गुलाब में शहद मिलाकर लगाने से जुएँ मर जाती हैं। साथ ही साथ बाल नरम और चमकदार हो जाते हैं। डिस्प्रिन की 2 गोलियां लें और इन्हें पीसकर अपने शैम्पू में मिला लें। इस शैम्पू को अपने बालों में 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बाल धो लें। बाल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। अक्सर औरतों की अंगूठियाँ, बालियाँ, चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पहनने की वजह से इनका रंग ख़राब हो जाता है या फिर रंग फीका पड़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो एक बर्तन में टूथपेस्ट डालें, इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें अपनी ज्वेलरी को कुछ देर के लिए डाल दें और फिर ब्रश की मदद से रगड़ें। आपकी ज्वेलरी जब साफ़ हो जाए तो इसे खुश्क कर लें। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ज्वेलरी का कालापन ख़त्म हो चुका होगा और आपकी ज्वेलरी नई और चमकदार हो जाएगी। मछली साफ़ करने से किचन में बू फैली हो तो बर्तन में पानी गर्म करके इसमें 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें और फिर इस पानी को पकाएं। मछली की बू दूर हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट में आपके बालों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। आपके बाल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, इन्हें चाहिए कि कलौंजी के तेल में अदरक का पानी हम वज़न मिलाकर बालों पर लगाएं। इनके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और तमाम फ़वाइद मिलेंगे। शहद और रोगने बादाम मिक्स करके होंठों पर लगाने से होंठों का कालापन दूर हो जाता है। तुर्श चीज़ें खाने से दांतों का जायका अजीब हो जाता है। दांतों के इस जायके को ख़त्म करने के लिए लीमू के बीज चबा लें। दांतों का ख़राब जायका ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी चीनी और तिल मिक्स करके चबा लें। इससे दांतों का ख़राब जायका फ़ौरी तौर पर आसानी ठीक हो जाएगा। कड़वे बादाम पीस कर कील मुहासों पर लगाने से चेहरे के कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं और चेहरे पर दाग भी नहीं बनते। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील मुहासे, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरा साफ़ व शफ़ाफ़ और ख़ूबसूरत हो जाता है। चनों को मज़ेदार बनाने के लिए चनों को रात को गर्म पानी के साथ भिगो दें। सुबह पानी निकालकर दूसरा गर्म पानी डालें। पानी नीम गर्म होना चाहिए और साथ ही थोड़ी सी मसूर की दाल उबलने रख दें। लकड़ी के चम्मच के साथ वक्तन फ़वक्तन चलाते रहें। जब चने फटने लगें तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जिल्द के निखार के लिए और रंग साफ़ करने के लिए एक लीमू में 2 छोटे सुराख करके इसमें मिश्री के टुकड़े भरें और सिल्वर फॉयल में लपेट लें। फॉयल में लपटे लीमू को तकरीबन 30 सेकंड के लिए चूल्हे की आंच पर रखें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें।
फ़ॉइल अभी नहीं निकालना है, फ्रिज में भी फ़ॉइल के साथ ही रख दें। इस्तेमाल के वक्त इसके चंद कतरे मुंह पर लगाएं। 1 मिनट के बाद मुंह धो लें या गीली रुई से साफ़ कर लें। चंद ही रोज़ में चेहरा निखर जाएगा, क्योंकि लीमू से रंग साफ़ होता है। चांदी के ज़ेवरात में अगर चूने की चौक का टुकड़ा रख दिया जाए तो ज़ेवर काला नहीं होता। चूने की चौक यानी कि जो स्कूल में इस्तेमाल होती है चौक, वही। अगर गोश्त को जल्दी गलाना हो तो इसमें थोड़ी सी मिकदार में अदरक पीस कर डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। या फिर आप मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चांदी के बर्तनों की हिफाजत के लिए बर्तनों को अखबार के बजाय खाली कागज़ में लपेट कर रखें, ताकि इनकी चमक बरकरार रहे। अखबार की वजह से इसमें सही से चमक बरकरार नहीं रहती है और अखबार की इंक चांदी के बर्तनों को ख़राब भी कर सकती है। गंजपन के लिए नुस्खा: कड़वा सरसों का तेल और इसके हम वज़न बादाम का तेल दोनों को मिक्स कर लें। इस तेल को मुसलसल लगाएं, कुछ अरसा लगातार बालों में लगाएं, मसाज करें, गंजपन दूर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ताकतवर हो तो सफ़ेद ज़ीरा और पुदीना, सब्ज़ पुदीना या खुश्क पुदीना दोनों ही चलेगा, दही में मिलाएं। हल्की सी काली मिर्च ज़रूर डालें। हर खाने के बाद 1 प्याली दही खा लें। अगर ये खाएं और बाकी मैदे की अद्वियात ना खाएं तो बरकत होगी, बढ़ा हुआ पेट भी कम होगा, तबीयत में चुस्ती भी आएगी। मौसमी असरात जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म करने के लिए गर्म पानी में शहद डालकर पिएं। ऐसा करने से आपके हलक की नाली साफ़ हो जाती है और बलगम का भी ख़ात्मा होता है। कान बहता हो, बहरापन हो, इसके लिए तंबाकू 10 रुपये का, इसे जला दें। इसकी राख जैतून के तेल में मिलाएं और 3 दफ़ा चंद कतरे डालें। आहिस्ता आहिस्ता मलें, फ़ायदा होगा। खेलने में अक्सर मोच आ जाती है, पैरों में कई कई दिन सूजन रहती है, हिला नहीं जाता, चोट लग गई हो, चोटों के असरात हो, इसकी तकलीफ़ हो या शोल्डर फ्रीज़ हो गया हो, तो ये 2 काम करें। इन तमाम मसलों का हल है और आप मुश्किलात से निकल आएंगे। मोच के लिए एक हल्दी और तिल का तेल बहुत ज़बरदस्त है। तिल का तेल से मसाज करें, फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ हल्दी और फिटकरी। फिटकरी को तवे पर फुला लें और हल्दी साबित ले लें, पिसी हुई मत लें। दोनों को बारीक पीस लें, दोनों के कैप्सूल में भर लें। कैप्सूल सुबह 2, दोपहर में 2 और शाम में 2 खा लें। सारा दिन तरोताज़ा रहने के लिए, पुरसुकून नींद के लिए, थकावट से निजात के लिए गुस्ल करें। तौलिया इस्तेमाल ना करें। हथेली पर चंद कतरे तेल के डाल लें, कोई भी तेल हो, हल्का दोनों हाथों पर मलें, इससे पूरे जिस्म पर मालिश करें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।